प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी साथियों। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होंगी। लेकिन कुछ दिनों से सबसे ज्यादा कमेंट्स आ रहा है कि मंटू सर जल्दी से बता दीजिए कि मैथ्स में कौन कौन ऐसे चैप्टर्स है जो कि हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, इंपोर्टेंट चैप्टर बता दीजिए। और ये सवाल तो खड़ा अब होंगे ही, क्योंकि समय अब नजदीक आ चुका है। मन में विचार आने लगती है कि 90%, 95% और 100 में 100 मार्क्स का सपना देखे थे, लेकिन अब लग नहीं रहा है ऐसा होगा। तो भाई साहब आप टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि मैं जो आज आपको बताने वाला हूं उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यदि अभी आपके पास समय है और इस समय से भी बहुत कुछ किया जा सकता है, तो प्लीज सभी चैप्टर को, सभी पॉइंट को, सभी टॉपिक को जरूर पढ़ना। वैसे तो मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और मात्र 5 से 6 चैप्टर भी पढ़ोगे ना तो आपका 100 स्कोर आप कर सकते हो, है ना। लेकिन आपको बेहतर बनना है, ठीक है। फिलहाल जो कमेंट्स है तो मुझे देखा नहीं गया, इसलिए मैं आगे आ गया और यहाँ पे समझा रहा हूँ। प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना। मैं कुछ लिख के तो ज्यादा लेके नहीं आया हूं, मैं आपको लिख लिख के समझाऊंगा जिससे कि ज्यादा समझ में आएगा। कमेंट करके बताना कि किसको किसको इस वीडियो की इच्छा थी कि बस सर वीडियो जल्दी लेके आइए, है ना। और आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो, जहां पे समस्या आ रही है वो मुझे बता देना। भाई मेरा मैं बात करता हूं मैथ्स की, तो मैथ्स में सबसे पहले यदि आपको 100 में 100 मार्क्स लाना, वो मैथ हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, तो सबसे पहले उसमें 2 चीज आपको पता होनी चाहिए। पहली तो आपको यह पता होनी चाहिए कि उसकी सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है। सिलेबस के तौर पे आप ये बस इतना ही जानते हो कि भाई मेरे एग्जाम ये बुक में 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और एग्जाम पैटर्न में बस ये जानते हो कि सर मैथ्स में 2 पार्ट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला पार्ट होगा ऑब्जेक्टिव का, दूसरा सब्जेक्टिव का होगा। और इसी के माध्यम से जो मैं आज आपको बताऊंगा उसे आप ध्यान से सुनना, हर एक पॉइंट। आप जानते हो कि इसमें 50% जो भूमिका होगी वो ऑब्जेक्टिव की होगी, जो कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से सिर्फ 50 का जवाब देना होगा। अगली बात यह कि आपको 38 जो है ना वो आपका पूछा जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से 30 आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन है कि शॉर्ट क्वेश्चन, और 8 आपका दीर्घ क्वेश्चन होगा, जिसमें से 15 शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब देना होगा और आपको 4 जो है ना आपका लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब देना होगा, है ना। यानी कि इसमें से 50 का जवाब देना होगा और इसमें से आपको सिर्फ 15 प्रश्न का जवाब देना होगा और इसमें से आपको 4 प्रश्न का जवाब देना होगा। सबसे ज्यादा आपको दिक्कत इस बात की होती है कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो कैसे बनाएंगे यार, बड़ा दिक्कत होता है उसमें, समझ नहीं आता। तो मैं आपको सबसे पहले इसी को क्लियर करता हूं कि आप 20 अंक का ये पूछा जाएगा, है ना। और 20 अंक में आप आसानी से 20 में 20 ला सकते हो। बस मैं जो पॉइंट बता रहा हूं, जो टॉपिक बता रहा हूं, उसे सिर्फ आप याद कर लेना, समझ लेना, ठीक है। चलो आओ समझाते हैं। आप जब मैथ स्टार्ट कर रहे होंगे तो आप मैथ्स में तीसरा चैप्टर में आपको आता है ग्राफ। क्या आता है मेरे भाई? ग्राफ। तो यदि आप ग्राफ पढ़ लेते हो सिर्फ, तो आपका 5 मार्क्स जो है ना वो आपका फिक्स हो जाता है, सिर्फ ग्राफ। यानी कि 100 नंबर का जो आपका पेपर होगा उसमें से तुम माइनस करोगे, सीधी सी बात है, तो 5 अंक आपका ग्राफ का हो जाएगा प्लस, ये फिक्स होता है। दूसरी बात, आपको चैप्टर होता है एक रचना का, तो रचना बनाने के लिए सिर्फ सीख जाते हो कि रचना कैसे बनाएंगे, तो इससे 5 नंबर आपका फिक्स होता है हर साल, ठीक है। तो 5 नंबर और इधर ऐड कर लो कि भाई आपकी 5 नंबर आ गई। मैं ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ कैसे बनाया जाता है, बड़ा आसान होता है, मैं बता दिया हूं, है ना। तो वीडियो जरूर देख लेना। कितने बच्चे देख लिए ये भी बता देना। वीडियो को प्लीज लाइक करना, क्योंकि आप सभी की बड़ी इच्छा थी इसके बारे में। अगला पॉइंट, एक एक पॉइंट को बड़ा सुंदर से समझना। अगला एक पॉइंट होता है मेरे दोस्त, ग्राफ और रचना के बाद, कि हर साल आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो आपका एक एक्सरसाइज है 9.1, जिसे आप कहते हैं त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस जो होता है ना वो। यानी कि एक्सरसाइज यदि 9.1 पढ़ लेते हो तो इससे आपका 5 मार्क्स फिक्स होता है, ठीक है। यानी कि आप 5 नंबर और जोड़ सकते हो इसमें। अगली जो पॉइंट है, अगली पॉइंट, आप पढ़े होंगे त्रिभुज में थेल्स परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, थेल्स का विलोम, पाइथागोरस का विलोम, है ना। और 1-2 क्वेश्चन और होता है उसमें, यदि वो पढ़ लेते हो तो 5 नंबर आपका इससे फिक्स होता है, ठीक है। तो ये आपका 5 नंबर इसमें ऐड कर लो। यानी कि जो 20 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन मेरे भाई? लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग जो क्वेश्चन है
वो आपका मेरे भाई आपका सीधी सी बात है कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक बार लैपटॉप को चार्ज में लगाना। ठीक है, तो ये 20 अंक जो है ना आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपकी जो टेंशन थी वो समाप्त हो गई। अब मुझे बताओ कि मजा आया, समझ में आया? अब तो दिक्कत नहीं है ना लॉन्ग क्वेश्चन कहां से आएगा, कैसे बनाएंगे, ये चीजें तो समझ में आ गई होंगी। यस, चलो अच्छी बात है मेरे भाई। अब ध्यान दो आगे, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन को अब काट ही दो यार, 20 नंबर तो अब तो डर नहीं है, केवल इतना पढ़ लोगे तो, है ना। लेकिन बड़ी गहन अध्ययन से पढ़ना होगा, बड़ी सुंदर से पढ़ना होगा, है ना। 4 ही आपको पॉइंट पढ़नी है। रही बात आपकी, अब मैं बात करता हूं आपकी किसकी, शॉर्ट क्वेश्चन की, जिसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स से होंगे? 2 मार्क्स के होगा। इस तरीके से इससे 30 अंक आएंगे और इससे 20 अंक आता है, तब जाकर के 50 अंक का आपका पेपर होता है। सही बात है, 20 अंक तो क्लियर हो गया, 30 अंक कैसे कैसे होगा। तो मेरे भाई ध्यान देना, आप यदि केवल पहला चैप्टर पढ़ते हो, जो ही वास्तविक संख्या, जैसे आप सिर्फ समझ जाते हो मेरे भाई कि कैसे अपरिमेय संख्या को सिद्ध किया जाता है, तो 2 नंबर आसानी से वहां आपके बनेंगे। आप यदि ये सीख जाते हो कि HCF LCM कैसे निकलेंगे, तो 2 नंबर वहां से बन जाते हैं, 4 नंबर। आप सिर्फ इतना समझ लिए केवल पहले चैप्टर में कि 6q+1, 6q+3, 6q+5, इसे दर्शाइए, इसे सिद्ध करिए, तो 2 अंक वैसे बन जाते हैं। कुल मिलाकर के छोड़ते हैं तो 4 अंक तो पहले चैप्टर से आप बना ही दोगे, यानी कि 2 क्वेश्चन तो जरूर बता। पहला चैप्टर किसको नहीं आता है यार, पहला चैप्टर तो आ ही जाएगा। तो आप समझो यहां से 4 अंक तो है आपकी मेरे भाई कंप्लीट है पहले चैप्टर से। दूसरे चैप्टर में यदि तुम जाते हो, दूसरे चैप्टर में, तो दूसरे चैप्टर में जब जैसे ही जाओगे मेरे भाई, तो दूसरा चैप्टर आपका बहुपद का होता है। और बहुपद में आपको क्या पूछा जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। बहुपद जो आपका चैप्टर होता है, इसमें सबसे पहली बात तो बहुपद वाले में जो है आपको ये बताने के लिए पूछा जाता है मेरे भाई कि आप जो है ना जल्दी से ये बता दो कि इसके शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, है ना। बहुपद बना दो, यानी कहेगा कि अल्फा और बीटा का मान दिया गया है, बहुपद बना दो, तो 2 अंक तो सीधी सी बात है मेरे भाई यहां से आ जाती है। ठीक है, ये बताओ यहां तक समझ में आई? यस। अगला होता है कि बहुपद का भाग देना, अगर वो सीख जाते हो तो 2 अंक वहां से आ जाती है, तो लगभग 2 से 4 नंबर तो यहां से बन जाती है। मैं मान करके चलता हूं, चलो भाई यहां से सिर्फ तुम 2 ही नंबर लेके आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुपद से बहुत कम पढ़े हो, सही बात है। आप आते हो तीसरे चैप्टर में, सिर्फ तीसरे चैप्टर में आते हो, कुछ नहीं जानते हो, कुछ नहीं पढ़ते हो, तो इतना तो जरूर जानते हो ना तीसरा चैप्टर में 2 चर वाला रैखिक समीकरण में कि समीकरण का हल कैसे निकालते हैं, विलोपन विधि जानते हो, प्रतिस्थापन विधि जानते हो, तो यदि ये जानते हो तो 2 नंबर तो ला ही सकते हो, ये तो गारंटी है आपकी, है ना। ये बताओ ला सकते हो ना? यस। तो 2 नंबर भाई में आपकी यहां से भी फिक्स होती है, सही बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आते हो भाई चौथे चैप्टर में, मैं बहुत कम पॉइंट बता रहा हूं, चैप्टर्स की तो बात ही अलग है, मैं तो टॉपिक बता रहा हूं, ये सीख लो सिर्फ। चौथे चैप्टर में द्विघात समीकरण आते हो ना, क्या आते हो मेरे भाई? द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपको पूछा जाएगा कि मूल की प्रकृति क्या होगी। मूल का प्रकृति का मतलब डी निकाल दो, तो डी बराबर एक फॉर्मूला याद किए हो, b² - 4ac। इस टाइप की क्वेश्चंस आती है, तो यदि इसमें थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, सही बात है, थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे आप, तो समझो कि द्विघात समीकरण से नहीं तो 2 अंक का एक क्वेश्चन तो बना ही दोगे आप, तो 2 अंक का क्वेश्चन ये भी बना लो। 5वां चैप्टर जब जाते हो आप लोग समानांतर श्रेणी में, तो यार इतना तो जरूर जानते हो ना कि 10वां पद क्या होगा, 11वां पद क्या होगा, एसएन निकालना का सूत्र जानते होंगे। केवल सूत्र निकालते हो तो आएगा कि इतना इतना का 10वां पद क्या होगा, ये क्या 15वां पद क्या होगा, है ना। इसमें प्रथम पद क्या होगा, इसमें जो है आपको ये पूछा जाएगा कि भाई आप बता दो कि इसका योगफल क्या होगा एसएन का, ये तो जानते हो ना, सीधी सी बात है। कुछ नहीं पढ़ते यार, साफ बिल्कुल एकदम कमजोर होते, 2 नंबर इसमें भी बनाइए, एक क्वेश्चन तो बनाई दोगे समानांतर श्रेणी से। यार इतने पढ़ रहे हो, ये को क्वेश्चन नहीं बनेगा तुमसे पूरे चैप्टर से, और सिंपल सी क्वेश्चन की टॉपिक है मैं बता रहा हूं।
त्रिभुज कहते हो सर मुझे बड़ी दिक्कत होती, नहीं समझ में आती, छोड़ दो त्रिभुज, मत पढ़ो यार। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब पढ़ना नहीं है, मतलब तुम्हारे मैं भाव से सोच रहा हूं कि तुम ऐसे कहते हो कि भाई सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मतलब मैं त्रिभुज मेरे दिक्कत है, तो मैं कहूंगा छोड़ दो, सिर्फ त्रिभुज की ये वाली पढ़ लो, 5 अंक वाला क्वेश्चन, थेल्स क्या है, पाइथागोरस क्या है, और इसका बस डिफिनेशन याद करो, ऑब्जेक्टिव बाउंड बना लेना, इसका सब्जेक्टिव मत बनाना, छोड़ देना। निर्देशांक ज्यामिति में आओगे, भाई निर्देशांक ज्यामिति तो किसे नहीं पता है, बोला जाएगा इसमें कि दूरी सूत्र ज्ञात कर दो, है ना, बिंदु ये दिया गया है, इसका दूरी सूत्र ज्ञात कर दो, है ना। आप में इसमें बोला जाएगा कि भाई इसकी मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, तो कौन नहीं जानता, इससे भी 2 नंबर तो आप आसानी से कर दोगे मेरे भाई, सीधी सी बात है। ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं बनाने के लिए, सिर्फ 2 ही नंबर तो बना सकते हो निर्देशांक ज्यामिति से। अगला चैप्टर आता है आपका, अगला चैप्टर आता है, क्या चैप्टर का नाम है बताओ फटाफट से, 8वां चैप्टर आप आता है, कहता है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति से सीधी सी बात है भाई, 20 अंक का कम से कम तो क्वेश्चन पूछे दिया जाता है, मतलब ये पहले पूछा जाता, लेकिन जब से क्वेश्चन डबल हुआ ना, 40 अंक का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के। तुम छोड़ दो भाई, 2-3 क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हो त्रिकोणमिति से, और सिंपल क्वेश्चन जो 2-2 अंक का आता है, तो आप वो यदि सॉल्व कर लो, मैं टॉपिक का नाम बता रहा हूं, नोट कर लो भाई, मैं टॉपिक का नाम बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि कुछ भी बता दे रहा हूं, सही बात है, यस। आप ये केवल आप याद कर लिए ना, सीधी सी बात है, तो 2 नंबर 2 तो क्वेश्चन बना ही दोगे, यानी कि जब उससे 40 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा यार, तो 4 नंबर तो बना ही दोगे, तो 4 नंबर इसका भी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस 9वां चैप्टर छोड़ दो, क्योंकि उसमें केवल 5 अंक वाला आता है। ब्रीथ पढ़ते हो भाई, उससे भी जोड़ लो, ठीक है, 1-2 नंबर उससे आ जाएगा। ब्रीथ नहीं समझ में आती है सर, उसे भी मिटा दीजिए, मैं मिटा दिया, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है यार, मत पढ़ो। ब्रीथ के बाद एकदम तुमको समझ में नहीं आता, ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल भी नहीं आता, उसे भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से क्या आता है, तुम क्षेत्रमिति तुमको ज्यादा कैलकुलेशन करने की है, उसे भी छोड़ दो, सांख्यिकी में चले जाओ, माध्यमाधिका बहुलक तो निकाल सकते हो, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस लगानी है, उसमें तो फॉर्मूले लगानी है, सीधी सी बात है। 5 अंक 2-2 अंक वाला जो आता है माध्यमाधिका बहुपद निकालने वाला, वो तो निकाल सकते हो, ठीक है सर, वो तो निकाल ही सकते हैं, तो 2 नंबर वो ऐड कर लो। प्रयक्ता से यार 1-2 क्वेश्चन तो आएगा कि नीली गेंदे पीली गेंदे, इसकी प्रयक्ता क्या होगी, पासे फेंके गए हैं, इसकी क्या होंगी, ये प्रयक्ता तो जानते हो, तो 2 से 4 नंबर तो इसमें निकाल सकते हो भाई, 2-2 नंबर तो बना ही सकते हो, तो जोड़ लो कितना हो गया, 4-2 8, 8-2 10, 10-2 12, 12-2 14, 14-2 16, 16-2 16 4 20, 4 24, 24 और 4 कितना होता है 24 और 4, तो आप कहोगे सर 28 होती है। बनाना कितने नंबर था, सिर्फ 30 ही नंबर लाना था आपको, ला कितने दिए 28 नंबर। मार्क्स कितनी हो गई आपकी 20 और 28 कितनी हो गई 8 4 48 नंबर ला दिए। पूरे 50 नंबर का पेपर अभी बाकी है ऑब्जेक्टिव की, मैं उल्टा चला हूं, सिर्फ 2 ही नंबर तुमसे छूटा है, और वो भी 2 नंबर मुझे ऐसा लगता है मैं लिखा क्यों नहीं, तुम बना सकते, तो मैंने 4-5 चैप्टर में छोड़वा दिया, उसमें से 1-2 क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते थे। अब रही बात सर ऑब्जेक्टिव से, मेरे भाई ध्यान देना, पहले चैप्टर में यदि तुम सीख लिए केवल इतना कि परिमेय संख्या कौन है और परिमेय संख्या कौन है, तो 3 से 4 को ऑब्जेक्टिव बना दोगे ऐसे ही। अभाज्य संख्या कौन है, भाज्य संख्या कौन है बना दोगे, लगभग 10 को ऑब्जेक्टिव आता है, और मुझे गारंटी है कि आप 10 में 10 सॉल्व कर सकते हो। पहले चैप्टर की मैं बात करता हूं, तुम ऐसा मानो कि मैं पहले चैप्टर में सिर्फ सर 8 क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा, चलो तुम्हारे मान की बातें चलते से 6 तो सॉल्व कर सकते हो यार, 10 को ऑब्जेक्टिव आएगा तो, है ना, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। मैं पहले चैप्टर की बात करता हूं, देखो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, देखो आपकी आंखों के सामने है, प्रथम पाली में 10 को ऑब्जेक्टिव आता है। अब परिमेय संख्या बताओ, कौन निम्न में से परिमेय संख्या है, ये तो आसानी से बता सकते हो भाई मेरे, ठीक है। दूसरा चैप्टर में देख सकते हो 9 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बहुपद कौन है, बहुपद के शून्यकों का योगफल बताओ, ये बताओ वो बताओ, इस तरीके से 1-2 क्वेश्चन तो उसमें से बना दोगे, तो लगभग 1-2 ऑब्जेक्टिव तो उसमें भी सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो 1-2 ऑब्जेक्टिव तुम उसे भी जोड़ लो, ठीक है। 2 चर वाला रैखिक समीकरण इतने आसान भाषा में बताएं, कब संगत होता है, कब असंगत होगा, कब हल होगा नहीं हल होगा, उसे भी 2-3 को क्वेश्चन आप बना दोगे, क्योंकि उससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे, उससे लगभग जो है ना 4 से 5 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हो। तो भी इससे भी आप सिर्फ 1 ही क्वेश्चन सॉल्व करना, ऐसा मान के चलते हैं, एक नंबर तो यहां से आ जाएगा।
द्विघात समीकरण से देखोगे कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, लगभग सर 8 ऑब्जेक्टिव, 8 से 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं हर वर्ष। तो जब 8 से 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं यार, तुम्हारे पास इतनी क्षमता नहीं है, जब मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा रखी है तो तुम 2 से 3 क्वेश्चन भी बना सको, है ना। तो 2-3 क्वेश्चन यदि बताते हो, 3-4 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन पूछे तो 4-3-4 तो भाई साहब पहले तो एक ही आ जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण, वो तो ऐसे ही बन गया। दूसरा आ जाएगा कि इसका योगफल बता दो, ऐसे बन गया अल्फा प्लस बीटा वाला। एक पूछ जाएगा इसका गुणनफल क्या होगा, ऐसे बन गया। बोलेगा मूल की प्रकृति क्या होगी, डी निकाल दोगे, चेक कर लोगे। तो 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे बना दोगे, ठीक है। समानांतर श्रेणी में पढ़ोगे तो उसमें डी निकालने के लिए कहेगा, उसका पहला अंतिम पद निकाल दो, एन निकाल दो, इसका योगफल क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन तो इसमें से बना दोगे। त्रिकोणमिति जब जाओगे, छठा चैप्टर त्रिभुज में एक क्वेश्चन तो बना दोगे, कौन समरूप है, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन तो ये बना दोगे। त्रिकोणमिति में जाओगे, सिर्फ फॉर्मूला तुम्हें याद होगा तो 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, क्योंकि उससे लगभग 15-20 ऑब्जेक्टिव आता है सिर्फ एक चैप्टर से, और 10 को तो केवल फॉर्मूले आ जाता है हर वर्ष। आप देखना, तो 10 अंक तो आप आसानी है कि इसे सॉल्व भी कर सकते हो, बना सकते हो, है ना। आगे क्षेत्रमिति वगैरह परियक्ता से मिले करके भाई 8 से 10 नंबर, 20 अंक तो ऐसे ही बना दोगे। यानी आगे के चैप्टर में सिर्फ आप 10 ही नंबर बनाते हो, तो नंबर जोड़ लो अपना 10, 10, 20, 10, 20, यहां जोड़ो 10, 20, 20 1 21, 21 2 कितना होता है 23, 23 और 4 कितना होता है 27, 28, 28 2 कितना हो गया 30 और 6 36। कम से कम 36 ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व कर सकते हो। अब तुम कहोगे सर 36 को कैसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे सर, 100 को सर क्वेश्चन आएगा और आप कह रहे हैं सिर्फ 36 को ही सॉल्व करेंगे। अरे भाई साहब, जब क्षमता है, यदि 100 में तुम 50 नहीं 80 सॉल्व कर सकते हो, तो फिर डरने की क्या बात है। मेरे को बताओ यार, 100 को पेपर में तुम ही खुद बताओ, यदि मेरा अनुमान तो यह है कि अगर 30 भी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर दिए ना, तो आपका 80-90 नंबर तो ऐसे ही आ गया, 48-50 नंबर तो ऐसे ही लाए थे। तो अगर आपकी क्षमता की सर कम से कम है तो 100 ऑब्जेक्टिव में 40 तो सही कर दूंगा, तो 40 गो नंबर ये हुआ और 48 गो नंबर ये हुआ, तो आपका तो सीधी से सीधी बात है भाई साहब, 40 और 48 जोड़ लो, 88 नंबर आ गया आपका। 88 नंबर ला सकते हो सिर्फ इन टॉपिक से, सिर्फ इन बातों को ध्यान में रख करके। अब इसी को तुम बोझ ले लोगे तो वो बड़ा लगेगा। सबसे पहले जो मैंने पॉइंट बोली है, बताई है, उसे नोट करके एक बार रिवीजन करो ठीक ढंग से। पढ़ना तो सब कुछ है आपको, मैं तो कभी नहीं कहूंगा मैं टीचर होकर के यार तुम मत पढ़ना, इतना ही पढ़ के चले आना, नहीं, मैं तो कहूंगा सारी टॉपिक पढ़ो, सारी चैप्टर्स पढ़ो तो आ जाएंगी। अब रही बात, सवाल करते हो सर चैप्टर बता दो ना, ये तो टॉपिक बता दिए, तो सुनो नोट करो। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, दूसरा चैप्टर आप याद कर लेना बहुपद, तीसरा कर लेना आप लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण, आप याद पढ़ लेना त्रिभुज, केवल उसका 1-2 क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ज्यादा समस्या होता है तो, और उसके बाद से आप पढ़ लेना सिर्फ और सिर्फ क्या चीज, त्रिकोणमिति और परियक्ता और सांख्यिकी। बस इतना चैप्टर पढ़ के सारे चैप्टर को स्किप कर सकते हो, आपका नंबर 100% 80 से 90 नंबर आप ला सकते हो एग्जाम के लिए। तो देखो 10वीं क्लास में यार एग्जाम लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 10वीं क्लास में आप पढ़ कितने श्योर रहे हो, कि पढ़ कितने शानदार तरीके से रह रहे हो, मैटर इस बात की कर रही है। मेरे पास ये गारंटी है, मेरे पास क्षमता है, मैं गारंटी करता हूं कि केवल जिस बच्चे को लिखने के लिए आता है ना, और कुछ कहा जाए वो सिर्फ सुन के समझ सकता है, तो ये मेरी गारंटी है कि सिर्फ उसको 30 दिनों के अंदर अंदर, यदि वो 8वें क्लास का छात्र होगा तो मैं 10वें क्लास में उसे बैठा करके इस एग्जाम पैटर्न के अनुसार, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, ये विश्वास है कि उसे मैं 400 प्लस मार्क्स दिलवा सकता हूं सारे सब्जेक्ट में, यदि वो 8वें क्लास का छात्र होगा और 10वीं क्लास में वो पेपर देना चाहता है तो मैटर ये नहीं करता वो 400 नंबर ला लेगा तो वो बहुत इंटेलिजेंट हो गया, नहीं, वो सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ा है। आज तक देखे होंगे बहुत सारे बच्चे जो है ना 400-450 नंबर ला लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि 2 अक्षर यदि कोई किसी चीज के बारे में पूछ दिया जाए तो सब कुछ खराब हो जाती है ना। तो उस तरीके से पढ़ाई तो सबसे पहले करनी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, यदि आपके पास कोई कारण आ गया, कोई समस्या आ गया, और आप चाहते हो कि कम समय में मैं क्या क्या चीजें रट के, पढ़ के, समझ के मैं एग्जाम दे दूं ताकि आगे मैं कंटिन्यू बना सकूं और आगे फिर मैं बेस मजबूत कर सकूं, तो अच्छी बात है, उसके लिए ये जानना जरूरी है और उसके लिए भी मैंने बताया। लेकिन अपने जीवन के लिए इसे
अप्लाई मत करना, क्योंकि शॉर्ट टर्म है ये। और ये चीजें बस इतने ही पढ़ लेते हो तो पास तो हो जाओगे, मैथ्स में 80 नंबर लेके आ जाओगे, लेकिन मैथ्स को बोल दिया जाएगा कि एक अच्छे से थोड़ा सा चैप्टर को पढ़ा दो, फिर समस्या हो जाएगी। तो मेरे दोस्त इस तरीके से पढ़ाई मत करना। हालांकि आप बस समझ गए हो, डर जो है ना वो निकाल दो। एग्जाम में डरना नहीं है, जब अंतिम में एक समय होगा ना, 1 महीने जब बाकी होगा, तो इस चीज को अप्लाई एक बार कर लेना। और हाँ, जो भी टॉपिक बोले ना, इसे आपको मेरा बताने का सिर्फ इतना मकसद है कि जो बच्चे पढ़े नहीं है, जिनको डर लग रहा है, जिनको समस्या है, और जो अच्छे से पढ़े हैं, वो भी बच्चे इन सारे टॉपिक को एक बार रिवीजन करके इस चीज को ध्यान में रखें, ताकि इस पे मुझे फोकस करना है, उन्हें ऐसा होना चाहिए। सही बात है। ओके, बाकी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही कमेंट करते रहिए, बताते रहिए हमें कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगले वाली क्लास में, अगले वाले वीडियो में आपके साथ।